आज मैं अपनी मोहब्बत को यहीं दफन करता हूँ और मैं तुम्हें इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम मेरी मोहब्बत की कब्र पर आकर फातिहा पढ़ सको। क्या आपको कभी मामा बाबा के एक्सीडेंट पे शक नहीं हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया? और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और मिराल को एक जैसी कहानी सुनाई गई है? सिलसिला अगर चलता रहा तो बहुत जल्द खानों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। अली खान और दादी जान ने जितना मेराल को समझाना था उसे समझा लिया, लेकिन अब अपने किए कि वो खुद जिम्मेदार है। जैसे ही वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो दादी जान की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। उसे लगता है कि मेराल गलत ट्रैक पर जा रही है, जो कि उसका कहा भी नहीं मान रही, और अपनी जो है छुपा हुआ दुश्मन भी नहीं देख पा रही कि आखिरकार उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। मेराल को ये सारी बातें समझ नहीं आती, जबकि अला यार जो कि उनकी हवेली पर आन पहुंचता है वो भी आकर बता देता है कि एलिया क्या चाहती है और तुम्हारी बीवी उसके साथ मिली हुई है और अपने ही हवेली के राज बाहर फेंक रही है जाकर एलिया के आगे। तो ये सारी बातें सुनकर अली खान नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी अपनी मोहब्बत की तदफीन भी नहीं करने दूंगा और ना ही चेहरा देखने दूंगा। तो वो दादी जान जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है, सदमा ना बर्दाश्त करते हुए, तो मेराल हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन क्या पता अल्लाह ताला दादी जान को इतनी मोहलत दे दे कि वो जाकर मेराल की माफ़ी कबूल कर सके, या हो सकता है हमेशा की नींद सो जाए और अली खान फिर तो कभी भी मेराल को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह यार ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि बिल्कुल वाकई ही ये बात सच थी कि मेराल जाकर एलिया को अपने घर की सारी बातें बताती है तो एलिया उसको मिसगाइड करती है। लेकिन अल्लाह यार ने भी इस दफ़ा ऐसी कोई बात कर दी जो कि सबको शक में डाल चुकी है। वो अली खान को बता चुका है कि तुम्हारे माँ बाप का भी कत्ल हुआ है, कोई उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि उनका एक्सीडेंट किया गया है। ये सारी बातें अली खान जानने के बाद दादी जान को बताता है तो वो नाराज़ होने लगती है, कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और मेराल को एक ही स्टोरी सुनाई गई है? लेकिन किस दादी जान को ये नहीं मालूम कि अल्लाह यार जो स्टोरी बता रहा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि एलिया के भाई ने यानी मलक शुजात ने ही एक्सीडेंट किया था जाकर अली खान की माँ और बाप का। इस गिल्ट से वो खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाया, लेकिन ये हकीकत कभी अली खान और दादी जान के पास भी नहीं पहुंची। जबकि अब ये हकीकत सारी उन तक पहुंच गई है तो वो कैसे छोड़ सकता है मलक शुजात और एलिया को। एलिया और मलक शुजात की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जो कि अली खान ने कर दी है। दूसरी तरफ मेराल को भी एक तगड़ी वार्निंग दे चुका है कि अली खान, और कहता है कि मेरी मोहब्बत आज के बाद तुम्हारे लिए ख़त्म हो गई है, जो मोहब्बत मैं तुमसे शिद्दत से करता था वो आज के बाद ख़त्म। तो ये सारी बातें मेराल को बहुत तकलीफ़ देती हैं। उसे लगता था कि जैसे वो हमेशा की तरह अली खान के साथ करती आई है आगे भी कर लेगी, लेकिन मलक अला यार के आने के बाद उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अली खान भी तो सच कह सकता है, ज़रूरी तो नहीं एलिया ही सब कुछ सच कह रही हो। अब उसे अपने किए हुए हर बात का पछतावा होने लगा है, लेकिन अब उसकी पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं, ना तो दादी जान को और ना ही अली खान को, क्योंकि दादी जान हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और अली खान इस पोजीशन में नहीं कि वो मेराल की कोई माफ़ी तलाफ़ी सुन ले या सिर्फ उसकी ये बात सुन ले कि उसका मिसयूज़ हुआ है। अली खान जानता था, इसलिए बार बार मेराल को समझाने की कोशिश करता है जो कि मेराल नहीं समझती। अब अली खान क्या कर सकता था मेराल के इस दिमाग पर, जो कि एक बच्चे से भी ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका था। मेराल किससे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा जो अली खान को मिल रही थी, वो अली खान बार बार उसके सामने माजरत करता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा बुरा वक्त कैसे शुरू हो गया मेराल, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैंने अपनी सारी दौलत और जितनी जमा पूंजी थी मैंने तुम्हारे कदमों में रख दी, और तुम्हारे चंद नोट जो तुमने दिए थे वो तुम्हारी मोहब्बत की निशानी समझकर संभाल लिए। अली खान ने कहा अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मेरी मोहब्बत को मेरा जुर्म बना दिया, और ऊपर से अपने माँ बाप का कातिल भी हमें ठहरा रही हो। जबकि मेराल बहुत बदतमीज़ी करती है दादी जान के साथ। अली खान अपने साथ हुई सर ज्यादती को माफ़ कर सकता था, लेकिन दादी जान के साथ जो मेराल बदतमीज़ी करती है उसको इग्नोर नहीं कर सकता था। यही वजह थी वो मेराल से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। जबकि मेराल को इस बात की बहुत अच्छे से समझ थी कि अली खान जैसे पहले दिन उसे लेकर आया था
वैसी अब उसके अंदर चाहत बाकी नहीं रही, जबकि अली खान उसे बता चुका था कि तुमने दादी जान को बहुत हर्ट किया है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। क्या तुम ये नहीं सोचती कि कोई माँ अपनी बेटी का मर्डर कैसे कर सकती है? तो वो कहती है क्यों नहीं कर सकती। जो बंदे अपनी सिर्फ इज्जत का जनाजा निकलने पर इतने ज़्यादा गमगीन हो जाएं और एक बेटे जो कि मर चुका था उसकी कसम ना भूल पाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब अली खान के बाप का नाम आता है तो अली खान गुस्से में आ जाता है और मिराल को कहता है कि बस इसके बाद एक और लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जबकि दादी जान ने तो हद ही कर दी, मिराल की हर गलती को माफ़ कर दिया और उसे यहाँ तक कहा कि तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो, हमसे हमारी पावर छीनना चाहती हो और तुम्हें लगता है कि ये पैसा हमारी पावर है और ये जायदाद हमारी पावर है। ये लो, ये सारी जायदाद और हर एक की फ़ाइल तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो ये अभी के अभी लेकर जा सकती हो और तुम चाहो तो हमें घर से भी निकाल सकती हो। मैंने हर चीज़ तुम्हारे नाम कर दी है, बल्कि यूँ कहो तुम्हारे कदमों में डाल दी है। क्या इससे ज़्यादा भी हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? तुमने कहा कि तुम सब हमसे छीनना चाहती हो, हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब बताओ और क्या करना है हमें। जबकि मिराल कहती है कि सिर्फ फाइलें लेने से सब कुछ मेरे नाम नहीं हो जाता। जबकि अली खान उसे पीछे से आकर कहता है तुम इस फाइल की बहुत अच्छे से वैल्यू जानती हो, अगर तुम इसकी वैल्यू ना जानते तो तुम फाइल मेरे घर से चोरी करके एलिया तक ना पहुंचाती। दादी चौंक जाती है कि ये क्या बात कर रहा है। जबकि अली खान बताता है आपको नहीं पता दादी जान, मिराल ने एक फ़ाइल हमारे घर से चोरी करके एलिया तक पहुंचाई है और वो फ़ाइल अलायार तक पहुंच चुकी है और उसने जाकर कोर्ट के ज़रिए हमें नोटिस भेजा है। जबकि अलायार वो फ़ाइल लेकर खुद अली खान की खिदमत में हाजिर हो जाएगा और कहेगा ये रही तुम्हारी फ़ाइल, तुम्हें ये फ़ाइल मुबारक हो क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारी बीवी कर रही है। एलिया के साथ मिलकर वो चाहते हैं कि तुम तबाह हो जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। ऐसा चाहने से अली खान, तुम्हारी खान की जितनी भी नस्ल थी वो सारी बर्बाद हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि खानों की नस्ल ख़त्म हो जाए। इसलिए ये फ़ाइल अपनी वापस रख लो और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह तुम्हारे साथ लड़ा था वैसे ही लड़ूँ। ये छोटे मोटे जो हैं चोर रास्ते से मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता, इसलिए ये फ़ाइल लेकर तुम्हारी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो कि तुम्हारी बीवी ने मेरे तक पहुँचाई थी। अली खान को बहुत गुस्सा आता है अलायार की बातें सुनकर और मिराल पर और ज़्यादा उसको नाराज़गी ज़ाहिर करता है जाकर मिराल पर और कहता है कि तुमने जो करना था वो कर चुकी हो, अब इससे ज़्यादा की उम्मीद हमसे बिल्कुल भी नहीं रखना। तुमने जितना हमें बर्बाद करना था, जितना हमें टॉर्चर करना था तुम कर चुकी, अब बारी हमारी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारे सामने सारी एलिया की और उसके भाई की हकीकत भी लेकर आऊँगा। अब तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। मुझे तो अफसोस होता है तुम्हारे इस छोटे दिमाग पर जो तुमने हमसे बदला लेने की कोशिश की, जबकि तुम ये अब जानोगी कि हम बेकसूर थे और तुम सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहोगी और हम तुम्हें अपना साया भी मुहैया नहीं करेंगे। यकूब के बेटे की इतनी खुशी थी अली खान को कि वो उसकी मिठाई तो खाता है और साथ साथ कहता है यकूब तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें तुम्हारी मनचाही बीवी भी मिली और तुम एक बच्चे के बाप भी बन गए। और मेरी तरफ देखो, मुझे नहीं लगता कि मिराल मुझसे कभी मोहब्बत करती थी या आगे भी करेगी, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर। जबकि यकूब उसे हौसला देता है और कहता है कि अली खान सर, मुझे लगता है कि मिराल आपसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी कि आप उससे करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गलत हाथों से इस्तेमाल हो रही है। अगर आपने भी उसका साथ ना दिया तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी और आप अपनी मोहब्बत खो देंगे। मैंने भी उसकी आंखों में आपके लिए कभी मोहब्बत देखी थी। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती क्योंकि मैं भी आपकी तरह कभी आशिक हुआ करता था। ऐसी नज़रें मैं पहचान सकता हूँ जो किसी के लिए मोहब्बत में उठी होती हैं और मिराल की आंखों में मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत देखी है। लेकिन आप मेरी शायद इस बात से अग्री ना करें, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ वो अब सिर्फ और सिर्फ साजिश का शिकार है, इसलिए आपके साथ ऐसे बिहेवियर कर रही है। जबकि अली खान उसे कहता है हो सकता है यकूब तुम्हारी हर बात सच हो, लेकिन मैं अब बिन बातों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी की ज़िंदगी बचानी है जो कि मिराल बर्बाद करने पर तुली हुई है। मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी और ज़्यादा जी पाएंगी। जितनी तकलीफ़ और दुख मिराल ने उसे दिए हैं शायद इतने तो अतिया पुप्पो ने भी नहीं दिए थे। लेकिन
दूसरी तरफ दादी जान बहुत अच्छे से कह देती है जाकर मेराल को कि तुम्हारी माँ ने भी कभी मुझे इतने दुख नहीं दिए थे, मुझे लगा था जो कुछ हतिया ने किया तुम मेरे लिए मरहम बनकर आओगी, लेकिन तुम तो हमसे दुश्मनियां निभाने लग गई हो और हमें ही कातिल बना डाला अपने माँ बाप का। जबकि मेराल इस बात से बिल्कुल भी नहीं हटती, वो अभी तक उनको ये कातिल ही कंसीडर करती है और कहती है कि ये जायदाद देकर तुम मेरी कभी भी गुड बुक्स में नहीं आ सकते। तो दादी जान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी गुड बुक्स में आने के लिए तुम्हें ये जायदाद दे रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये जायदाद इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मेरे अली खान की को और ज़्यादा जलील मत करो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। क्या मोहब्बत का जुर्म इतना बड़ा होता है जो तुम उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो?